दिनों बीजेपी के अंदर जो हुआ, खासकर यूपी में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, उसके जो मेन प्लेयर हैं योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तो क्या अपडेट, क्या अंदर से जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल बैठक शुरू हो गई है और कुल मिलाकर लगभग 4 एजेंडे हैं इस बैठक में। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा समेत कुछ वरिष्ठ मंत्री भी इसमें मौजूद हैं और तमाम राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम, जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं या एनडीए शासित राज्यों में जहां डिप्टी सीएम है, वो सभी यहां पहुंचे हुए हैं। मुख्य तौर पर जो एजेंडा है वो यही है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, जहां बेहतर आए हैं वहां तो ठीक है, जहां ठीक नहीं आए हैं वहां क्या कमियां रही, इन सबको लेकर एक तरह से मंथन। दूसरा, राज्य और केंद्र की जो फ्लैगशिप स्कीम है वो जमीन पे कहां तक उतरी है और उसके परिणाम, यानी लाभार्थी जो बने इन दोनों राज्य और केंद्र दोनों स्तर की योजनाओं के, उनका वो वोटों में कितने कन्वर्ट हो पाए, ये एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा जो सबसे अहम है वो ये है कि राज्य की सरकार और राज्य के संगठन में समन्वय की क्या स्थिति है, तालमेल कैसा है। जो आप उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे उसमें ये मामला फिट बैठता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिला कि राज्य की सरकार और राज्य में जो संगठन है उसमें तालमेल की कमी दिखी थी। चौथा, हर राज्य में कोई ना कोई एक प्रयास होता है कि एक बेस्ट प्रैक्टिस हो, कोई एक ऐसी योजना हो जिसका काफ़ी लाभ मिल रहा हो और आम जनता सरकार के साथ, पार्टी के साथ कनेक्ट हो रहा हो, तो वो आपस में शेयरिंग का भी ये एक फॉर्मूला है। इन सभी मुद्दों पे चर्चा चल रही है और जाहिर सी बात है, जो आपने कहा उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम निगाहें उसी के ऊपर है, क्योंकि कई राज्यों में भी नुकसान, कई और ऐसे भी राज्य हैं जहां नुकसान हुआ है बीजेपी को, लेकिन सबसे ज़्यादा विवाद जो है वो उत्तर प्रदेश में सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, परोक्ष तौर पे कहीं ना कहीं लड़ाई जो अंदर खाने चल रही थी वो अब बाहर है, क्योंकि डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाए गए बैठक में नहीं जाते। इसके अलावा मुख्यमंत्री, अगर संगठन की बैठक होती है तो मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं उस दिन कार्यक्रम लगा होता है। सहयोगी जो नेता है वो कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री के साथ जो जिले की समीक्षा बैठक होती है उसमें नहीं आते, वो केशव प्रसाद मौर्य से मिलने चले आते हैं। तो पार्टी के अंदर तो ये बवाल था ही, अब जो उत्तर प्रदेश में जो एक विवाद छिड़ा हुआ था उसका कहीं ना कहीं असर गठबंधन के लोगों पे भी, गठबंधन के साथियों पे भी पड़ रहा है और इसलिए निगाह उत्तर प्रदेश को लेकर है। लेकिन देखिए, ये बैठक है, इसमें बातचीत होती है, समीक्षा की जाती है, रास्ते निकाले जाते हैं कि आखिर क्या बेस्ट प्रैक्टिस की जाए राज्यों में, कि जो डिबेकल हुआ है लोकसभा चुनाव में, आगे 3 राज्यों में चुनाव है, उसके आगे और भी धीरे धीरे आने वाले सालों में कई राज्यों में चुनाव है, कहां से हमें, किस तरह से हमें लाभ मिले कि आम जनता हमारे साथ कनेक्ट हो, क्योंकि ये एक कंबाइंड बैठक है और इसमें खींचतान जैसे मुद्दों पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। हाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की बात जरूर की जाती है। समग्र रूप से ये जरूर कहा जाएगा कि राज्य की जो सत्ता हो, राज्य के संगठन के साथ बेहतर तालमेल बना के चले, आपसी लड़ाई मीडिया के सामने ना आए और सीधे तौर पे कहा जाता है कि जब विवाद की स्थिति हो तो उस वक्त माइक, माला और मंच से बचना चाहिए। संगठन का ये नियम है कि जब विवाद की स्थिति हो तो आप थोड़ा चुप्पी बनाए रखें, मिलने जुलने में भी धैर्य बनाकर रखें, किससे मिल रहे हैं उसको ध्यान रखें, मंच पे ऐसे जाकर कुछ ना बोले। तो वही कहा जाता है कि माइक, मंच और माला, इन तीनों से बचने की सलाह दी जाती है संगठन में विवाद की स्थिति में। तो जाहिर तौर पे आज जो एक प्रधानमंत्री का मैसेज मिलेगा उसमें सिर्फ योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं होंगे, तमाम राज्यों के जहां भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य में सरकार है उसके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो भी हैं, उन सब के लिए मैसेज होगा कि समन्वय बनाकर चलने से ही ठीक है। मैसेजिंग का खेल है, मैसेजिंग का खेल है संगठन में मैसेज, क्योंकि इस बैठक के बाद क्या आता है वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन अंदर यूपी की सियासत में जो भूचाल आया है, वो अंदर जो मंथन होगा उसके बाद क्या शांत होगा या यूपी की सियासत किस दिशा की तरफ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बड़ी बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर चल रही है। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन जिस प्रदेश को लेकर इस बैठक में सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं वो है उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से वहां पर जुबानी जंग देखने को मिली थी, अब वो किस दिशा की तरफ जाएगी ये देखने वाली है।